जब पेस्ट हम करते हैं तो जब थोड़ा सा रह जाता है ना तो उसको काट के उसमें उंगली डाल के हम लोग आज एक सुपर पावर आपको देखने को मिलेगी, सुपर मैजिकल पावर। और सबसे बड़ी पावर आपको मेरा गेटअप इसमें देखने को मिलेगा। मैं इसमें शिवजी बना हूँ। ऐसी चाहत कि मैं अगर उसको नहीं पाऊंगा तो मैं हीरो नहीं बन पाऊंगा। अच्छा। तो ऐसी चाहत थी, तो लेकिन उस चाहत को पाने के लिए मैं आज हीरो तो हूँ, लेकिन जिस चाहत के लिए मैं चाह रहा था वो आज मेरी चाहत मेरे पास नहीं है। अच्छा। अरिजीत सिंह से बड़ा कोई बड़ा सिंगर है? सही बात। कोई बड़ा नहीं है। तो क्या वो चाहते मैं हीरो बनूं? लेकिन भोजपुरी में ऐसे लोग हैं, अब मैं किसी को बुराई नहीं करूंगा, इनकी हाइट नहीं है, पर्सनैलिटी नहीं है, लुक नहीं है, पेट मोटा लेके हैं, बट गाना गा रहे हैं, गाने से अभी हिट हो गए हैं, तो वो चाहते मैं हीरो बन जाऊँ। पहली बार कैमरा फेस कर रहा हूँ, पहली बार सामने इतनी बड़ी हीरोइन खड़ी हो, तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा ना, तो एकदम चुपचाप मैं खड़ा रहा। मैं बहुत शर्माता था, बट शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और मैंने उनसे बोला कि मैडम क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? नमस्कार, भोजपुरी वाला भैया के प्रणाम बा। रवि यादव हमारे साथ। आप देखिए, चंबल भाई के नाम से भी आप बहुत हिट हैं और तमाम आपको गूगल पे और उन जगहों पे आपके बारे में ये जानकारियां मिल जाएंगी। लेकिन वो बंदा कहाँ से शुरू किया और कैसे उस फलक तक पहुंचा, वो कहानियां बहुत कम लोगों को तक पहुंची हैं। मैं संक्षेप में ही, मतलब थोड़ा सा कम में ही उसको समराइज करते हुए एक कहानी बताइए कि कैसे स्टार्ट हुआ, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे आपने सोचा कि नहीं भोजपुरी में ही आना है, भोजपुरी का स्टार बनना है और आज आप इस मुकाम पे हैं। सलाम नमस्ते, मैं हूँ रवि यादव और आप सभी लोग मुझे प्यार से चंबल बॉय कहते हैं। और भोजपुरी वाले भैया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। और मुझे लगता है कि हर कलाकार की या हर किसी की अपनी एक जर्नी होती है। बिल्कुल। और बिना संघर्ष से कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है, और जो व्यक्ति आगे बढ़ा है उनकी कहीं ना कहीं एक कहानी होती है। अगर किसी की कहानी नहीं है तो उसका संघर्ष भी नहीं है। बिल्कुल। तो जब मेरा नेटिव प्लेस यूपी है, यूपी करहल मैनपुरी से आता हूँ मैं, लेकिन मेरा पूरा बचपन, मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई और मेरा जो खेलकूद है पूरा एमपी में मुरैना ज़िला होता है एक, वहाँ से गुजरा हुआ है। वहीं से मेरी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। और जब मैं 11वीं क्लास में था तो मेरे साथ एक ऐसी उसको दुर्घटना बोलेंगे कि घटना बोलेंगे, हम आपको बताएंगे बाद में, कि मेरी मजबूरी बन गई कि मुझे हीरो बनना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, तो बहुत दिलचस्प कहानी लग रही है। हाँ, मतलब किसी की मजबूरी बनना कि मतलब एक ऐसी चाहत कि मैं अगर उसको नहीं पाऊंगा तो मैं हीरो नहीं बन पाऊंगा। अच्छा। तो ऐसी चाहत थी, तो लेकिन उस चाहत को पाने के लिए मैं आज हीरो तो हूँ, लेकिन जिस चाहत के लिए मैं चाह रहा था वो आज मेरी चाहत मेरे पास नहीं है। अच्छा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। 11th से मैंने संघर्ष करना शुरू किया और आई एम बेसिकली फ्रॉम नॉर्मल फैमिली। कोई फिल्मी बैकग्राउंड तो नहीं था, आप भी जानते हैं, ना कोई डायरेक्टर है ना कोई प्रोड्यूसर है। बस महादेव का आशीर्वाद था, ऊपर वाले का आशीर्वाद था और आप सब लोगों का प्यार आशीर्वाद था। कैसे मिली आपको पहली फिल्म, कैसे मिली और कैसे भोजपुरी में ही आप आए? हाँ, एक न्यूज़ कवरेज चलता पहले कि फेसबुक से बना हीरो रवि यादव। तो ये फिल्म मुझे फेसबुक से ही मिली। जब 11वीं क्लास में मैं पढ़ता तो उसके बाद मैं बहुत डफर था मैं पढ़ने में। आपको बताऊं, मैं लास्ट बेंचर स्टूडेंट और मैं स्कूल में लास्ट बेंचर ही धमाल करते हैं। लास्ट बेंच में मैं बैठता था क्योंकि आगे बैठने में शर्म आती थी। तो 11th में मैं बहुत मेहनत किया, बहुत संघर्ष किया कि मैं 12th में अच्छी परसेंटेज लाकर, मैं मुंबई जाने तक का तो पैसे नहीं थे, क्योंकि मुंबई में अगर रहना है, खाना है तो बहुत पैसे चाहिए उसके लिए। तो वो तो एक नॉर्मल फैमिली के लिए बहुत बहुत मुश्किल होता है वहाँ जाना। फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती थी उस समय। तो मैंने कहीं सुना था कि आप दिल्ली जाओ, दिल्ली में थिएटर हैं, दिल्ली में सब कुछ है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपको दिल्ली में मिल जाएंगे। तो दिन रात मेहनत किया मैंने, पढ़ाई लिखाई बहुत किया। तो 12th में अच्छी परसेंटेज मेरी आई, फिर मेरा एडमिशन डीयू में हो गया। अच्छा, आप इसीलिए मेहनत कर रहे थे कि मतलब दिल्ली जाने को मिल जाए? हाँ, मुंबई मेन मकसद थिएटर था। मेन मकसद मुंबई था। अच्छा। लेकिन रास्ता वो दिल्ली होकर वाया गुजरा, क्योंकि मुंबई में जाने के लिए आपको पैसे होने चाहिए, आपके पास रहने के लिए पैसा होना चाहिए, हर चीज़ पैसे से चलती है। तो ये घर वालों को मनाने के लिए आप ये सब कर रहे थे कि किसी तरह से मैं दिल्ली चला जाऊँ? हाँ, लेकिन मैंने बहुत मेहनत किया, पूरी सच्चाई से मेहनत किया, पढ़ाई लिखाई अच्छा किया, तो मेरा एडमिशन डीयू में हो गया। और दिल्ली में एडमिशन होना पॉसिबल नहीं होता, बहुत कम होता है एडमिशन। तो अच्छा मेहनत किया, तो वहाँ मैं 1 साल तक स्ट्रगल किया अपने फैमिली को बिना बताए। मैं इधर दौड़ा उधर दौड़ा, इस स्कूल में गया, इस डायरेक्टर से मिला, एनएसडी में गया तो मुझे बाहर निकाल दिया कि आपको थिएटर करना चाहिए। अच्छा। थिएटर मुझे कोई मिला नहीं, कोई ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जो मुझे बता सके कि ये करना है।
मेरा कोई तो ड्यू में कॉलेज में रहते हुए नहीं उसके जैसे उसकी भी थिएटर और ड्रामा नहीं, वो कभी हुआ नहीं, क्योंकि अच्छा। वो कभी नहीं हुआ। मैं सुबह निकलता था, 1 साल में रहते हुए कभी एक ऐसा टाइम आया जब मैं 3 दिन तक मेरे कुछ खाने के लिए नहीं था। अच्छा। पानी पिया सिर्फ, और जो बाहर हल्का फुल्का मिला सिर्फ उससे मैंने जीवन चलाया, क्योंकि जो खाना था वो टिफ़िन लगा था, टिफ़िन सिस्टम था। लेकिन मैं सुबह 7 बजे निकलता और रात में 1-2 बजे आता घर पे, तो वो दौर बड़ा अजीब था। 3 दिन तक हम खाना नहीं खाए थे, लेकिन मुझे 1 साल तक सफलता नहीं मिली। एक बार मैं अपने टेरेस पर घूम रहा था, एक शीशा उधर था और एक इधर शीशा, वॉक कर रहा हूँ, तो मैंने अपने आप को उस शीशे में देखा। तो मैंने शीशे में देखा, मैं ऐसे खड़ा रहा, अपने आप को देखा, अपने आप से बात किया मैं, और मैंने अपने आप से पूछा, एक सवाल था मेरे मन में कि तुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही। दूसरा सवाल था कि तुझे सफलता क्यों मिलनी चाहिए। 2 चीज़ें थी और दोनों में मैं फेल था। उसका कारण, मैं बहुत मोटा था, मेरी बॉडी बहुत मोटी थी, मेरा फेस बहुत मोटा था। एक कहावत है कि बदलाव प्रकृति का नियम है। तो उस शीशे में से मेरी आत्मा ने मुझे जवाब दिया कि जब तक आप अपने आप को बदलोगे नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ये सबके लिए है, आप लोग के लिए भी है, ध्यान रखिएगा। ये जो 2 चीजें हैं सबको अपने से पूछनी है, क्यों? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली बात। तो मुझे तब जवाब आया कि जब तक मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा तब तक मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। अपने आप को बदला, मैं दिन रात मेहनत किया, डाइट किया, जिम किया, बहुत मेहनत किया। उसके बाद मेरे रिलेशंस बनते गए, फेसबुक से मैंने काफ़ी कांटेक्ट करना शुरू किया। 50% मैं सफल होने को आया, बट 50% फिर भी आधा रास्ता रुका हुआ था। एक दिन मैं बहुत रो रहा था कि अब क्यों सफलता नहीं मिल रही, अब तो मैंने अपने आप को बदल लिया। उसका कारण मुझे बाद में पता चला, आप कोई भी काम कर लो, किसी भी फील्ड में जाओ, दिन रात मेहनत कर लो, अगर उस काम के लिए आपके पास अपने माता और पिता का आशीर्वाद नहीं है, उस काम में आप जीवन में सफल नहीं हो सकते हो। आप कितना भी पैसा लौटा लीजिए, कितनी मेहनत कर लीजिए, अगर आपको अपने माँ और पिता का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा, उन्होंने नहीं कहा कि बेटा तू जा काम कर, मैं तेरे साथ हूँ, तो वही रीज़न था कि 50% मैंने सफल हो गया। 50% मैं इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरे माता और पिता का आशीर्वाद नहीं था। उनको तो पता भी नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। सही बात। तो एक रात को फ़ोन आया उनका, पापा का। मैं बैठा हुआ था, रो रहा था, तो बोले कि धार्मिक परिवार से हम लोग हैं। तो पापा को पता नहीं कैसे पता चला। बोले बेटा तू क्या कर रहा है। मैंने कहा पापा मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं पढ़ाई में मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं हीरो बनना चाहता हूँ। तो पता नहीं क्या हुआ, उस वक्त पापा ने क्या बोला कि बेटा तू कर लेगा, मैं तेरे साथ हूँ। तो उस वक्त से जो एनर्जी मेरे दिल में जो आई ना, तो वहीं से मेरे जो 50% जो रह गई थी ना, मेरे पापा ने और मेरी माता ने कवर कर लिया। अब मैं सफल ज़रूर हो जाऊंगा। तो वो फिल्म कैसे मिली पहली? फिर मैं फेसबुक से सबसे कांटेक्ट करना लगा, क्योंकि मुंबई में था नहीं, अभी दिल्ली में ही था। तो राजकुमार और पांडे जी से मैंने मैसेज किया उनको, जो इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, मतलब उन्होंने इंडस्ट्री खड़ी की है। पांडे ने मुझे फिर नंबर भेजा कि मैं भी दिल्ली में, आप मिलिए। तो मैं दिल्ली में उनसे मिलने गया, तो कहा कि मैं एक 5 हीरो की फिल्म बना रहा हूँ, आप कंफर्म नहीं है लेकिन आप मेहनत कीजिए, कुछ आपको मैं टास्क दे रहा हूँ, आप ये कीजिए, अगर आप उस टास्क में सफल हो गए तो आपको उस फिल्म में मिल जाएगी। बेसिकली आप कह सकते हैं कि मुझे पहली फिल्म फेसबुक से मिली। तो ये वो कहानी आपका बीच में रह गया था कि वो इंतकाम वाली कहानी है। हाँ, जिसने आपको हीरो बना दिया है। कोई लड़की वाली कहानी थी? नहीं, क्या? कोई लड़की नहीं थी। अच्छा, कि जो लोग कहते हैं ना कि मेरा इंतकाम देखेगी, हमको लगा कि उस कार्ड से आप हीरो बन नहीं गए। वो जो चीज़ है वो क्या कारण है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, एक थोड़ा सा समय और मुझे दीजिए। अच्छा, दूसरे इंटरव्यू में। अच्छा, ये सस्पेंस रहेगा, लेकिन और रवि जी ये दावा कर रहे हैं, मतलब ये प्रॉमिस करके जा रहे हैं कि दूसरा इंटरव्यू जब होगा तो उसमें जो है ना ये इसका खुलासा होगा। तो ये इंटरव्यू के लिए आपको जरूर इंतजार करना पड़ेगा।